हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम प्लांट फैमिलीज डिस्कस करेंगे और प्लांट फैमिलीज में मैं ये बताऊंगी कि कहाँ से क्वेश्चंस, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये बात पता है कि प्लांट फैमिलीज जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके बाद भी आपको ये बहुत मुश्किल लगता है, आपको सही से याद नहीं होता, आपको लगता है कि कौन सी फैमिलीज पढ़ें, कौन सी छोड़ दें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो है टीजीटी में अभी भी जो आ रही हैं टोटल 15 फैमिलीज हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन सी फैमिलीज आप पढ़ेंगे, उसका क्या चीज़ याद कर सकते हैं। सारे एग्जाम्पल्स याद करना पॉसिबल नहीं है, तो उसी के लिए मैं आपका काम इजी करने के लिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ और इसमें मैं डिस्कस करूँगी कौन सी फैमिलीज से अभी तक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं और लास्ट में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कौन कौन सी फैमिलीज आप अगर कर लेते हैं तो 100% में से 90% क्वेश्चन सिर्फ वहीं से और सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लांट फैमिलीज का जो टीजीटी का सिलेबस आया है अभी कल परसों में, उसी न्यू सिलेबस पे बेस्ड है ये प्लांट फैमिलीज जो उसमें दिए गए हैं, बस वही प्लांट फैमिलीज मैंने लिखा है। ये टीजीटी का सिलेबस है और इसमें फैमिलीज टोटल 1 से लेके 15 मतलब 15 फैमिलीज हैं और 15 फैमिलीज में से मैं बताऊं अगर आपको तो 5 फैमिलीज ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं और उसी से प्रीवियस ईयर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के 5 फैमिलीज से आए हैं और 5 फैमिलीज से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी वहीं से। तो सबसे पहला हमारे पास है रेननकुलेसी फैमिली, जिसे हम बटरकप या फिर लिटिल फ्रॉग या क्रो फूड फैमिली कहते हैं। तो मैं अभी आपको बताऊंगी ये डाइकोट मैं क्यों मेंशन करी हूँ, कौन सा डाइकोट क्लास की फैमिली है, कौन सी मोनोकॉट है, तो ये भी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। सेकेंड फैमिली है ब्रासिकेसी, जिसको हम क्रूसीफेरी के नाम से भी जानते हैं। किसी एक फैमिली का जो 2 नाम है, दोनों नाम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी क्वेश्चन क्रूसीफेरी से पूछा जाता है, कभी ब्रासिकेसी से। अगर कोई एक नाम हमें पता होगा, दूसरा नहीं पता होगा तो भी कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद पेपरवेरेसी है, इसको हम पॉपी फैमिली कहते हैं। फिर हमारे पास कैरियोफालेसी है जिसका कोई नेक्स्ट नाम नहीं है। फिर हमारे पास फैबिएसी फैमिली आता है जिसे हम लेगुमिनोसी कहते हैं और इसे हम इसमें मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम्पल्स हैं इसके पल्सेस हैं। रोजेसी फैमिली आती है जिसे रोज फैमिली कहते हैं। फिर हमारे पास कुकुरबिटेसी है जिसको हम गार्ड फैमिली भी कहते हैं। फिर एपिएसी फैमिली है, अम्बिलीफेरी कहते हैं। और एस्टिरेसी फैमिली है जिसको हम कंपोजिटी फैमिली भी कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास सोलेनेसी फैमिली आता है। फिर अकेंटेसी फैमिली आता है। लेमिएसी फैमिली को हम लेविएटी भी कहते हैं। और यूफर्बिएसी फैमिली है जिसे हम कैस्टर फैमिली के नाम से भी जानते हैं। लिलिएसी फैमिली को लिली फैमिली कहते हैं। और लास्ट हमारे पास है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोएसी या फिर ग्रामिनी फैमिली। अब मैं आप लोगों को 1 से लेके 15 फैमिली जो टीजीटी बायोलॉजी में आ रही है वो बता चुकी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये मोनोकॉट डाइकोट क्यों मेंशन किया है। यहाँ पे हमारे पास पोएसी फैमिली है, ग्रामिनी। पहले मैं इसका सबका एक बार सेकेंड नाम भी बता दूँ। जैसे पोएसी फैमिली जो है, ग्रामिनी फैमिली, तो ग्रास फैमिली या वीट फैमिली भी इसको कहते हैं। और ग्रास फैमिली, वीट फैमिली कहने का मतलब इससे ये भी पता चलता है कि वीट हो या ग्रास हो, ये सब फैमिली जो है पोएसी या ग्रामिनी फैमिली में ही आएगा। उसके बाद हमारे पास लिली फैमिलीज को मैंने बता दिया था। कैस्टर फैमिली कहते हैं यूफॉर्बिएसी को। इससे पता चलता है कि कैस्टर में आने वाले जो भी फ्रूट्स, जो भी एग्जाम्पल्स होंगे वो सब यूफॉर्बिएसी में होंगे। ओसिमम या मिंट फैमिली जो है उसे लेविएटी या फिर लेमिएसी फैमिली को कहते हैं और ये भी क्वेश्चन मिंट फैमिली का पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। लार्जेस्ट फैमिली जो है वो कौन सा है या फिर लार्जेस्ट डाइकोट फैमिली कौन सी है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिटी फैमिली या फिर एस्टिरेसी फैमिली। उसके बाद कैरेट या फिर पार्सली फैमिली जो होता है उसे अम्बिलीफेरी या फिर एपिएसी फैमिली को कहते हैं और ये मैंने सारा डिस्कस कर दिया। मैं आपको यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि फैबिएसी फैमिली जो है, जिसे लेगुमिनेसी भी कहते हैं, इसके सब फैमिलीज होते हैं 3 सब फैमिली है जिसमें पेप्लियोनॉइडी है जिसे हम पी फैमिली कहते हैं और कैजलपिनॉइडी है और मिमोसॉइडी फैमिली है, इसे अकेसिया फैमिली कहते हैं, इसे गुलमोहर फैमिली, इसे पी फैमिली। अभी तक प्रीवियस ईयर में सिर्फ पेप्लियोनॉइडी फैमिली से क्वेश्चंस पूछा गया है जो कि लेगुमिनेसी का सब फैमिली है। इन 2 से क्वेश्चन देखने को अभी नहीं मिले हैं, लेकिन आपको कुछ एग्जाम्पल जो इंपॉर्टेंट लगे उसको देख लेना। अब मैं आपको आगे एक बात बताना चाहती हूँ। तो कैरियोफाइलेसी में भी अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1 साल क्वेश्चन मुझे दिखा है, 1 साल का क्वेश्चन जो टीजीटी 2021 में आया था कैरियोफाइलेसी का क्वेश्चन। एक बार, इसके पहले कभी भी कैरियोफाइलेसी से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पेपरवेरेसी टीजीटी के सिलेबस में तो है लेकिन अभी तक टीजीटी में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया। मैंने पीजीटी का एक क्वेश्चन इसका देखा है।
तो अगर आप चाहें क्या मतलब, अगर आप चाहते हैं कि जितना 90 क्वेश्चन आ रहा है बायो का, आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेक्ट हो, तो आपको ऑब्वियसली सारा पढ़ना चाहिए। ये वीडियो अगर किसी को बहुत डर लगता है प्लांट फैमिली से, बहुत कन्फ्यूजन होती है कैसे क्या चीज़ याद करें, बहुत हेक्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर समझ नहीं आता क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, तो उस पर्पज़ से है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने हाईलाइटेड मार्क किया है, सबसे इंपॉर्टेंट फैमिलीज है पोएसी फैमिली जिसे ग्रामिनी फैमिली कहते हैं, उसके बाद एस्टेरेसी फैमिली जिसे कंपोजिटी फैमिली कहते हैं, उसके बाद फैबिएसी फैमिली लेग्यूमिनेसी जिसे हम कहते हैं, और फिर ब्रासिकेसी फैमिली जिसे क्रूसिफेरी कहते हैं। ये 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैमिली है। अगर आपको बिलीव नहीं है, प्लीज़ ये चारों लिखिए और लिख के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। आपको जो कुछ भी दिखेगा घुमा फिरा के इन्हीं 4 फैमिली से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैंने ये नहीं बोला कि सारे इसी से हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो ब्रासिकेसी, फैबिएसी, एस्टेरेसी और पोएसी फैमिली से ही क्वेश्चन आपको भी मिलेगा। अब मैंने जो सिंगल लाइन ये मार्क कर रखा है, जैसे कुकुरबिटेसी फैमिली है, तो इसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब अगर इससे कम इंपॉर्टेंट है तो वो कुकुरबिटेसी, उसके बाद सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी से भी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा गया है वैसे। उसके बाद हमारे पास लेमिएसी फैमिली आता है, और उसके बाद यूफॉर्बिएसी, लिलिएसी, ये सब इसमें से क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। और ये जो मैंने ये मार्क किया है, ये वो क्वेश्चन है जिनमें से क्वेश्चंस तो पूछे गए हैं, लेकिन जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्जाम के लिए, तो हम हर एक स्टेट के बायोलॉजी का क्वेश्चन देखते हैं। आरपीएससी हो सकता है, बीपीएससी हो सकता है, या फिर जीआईसी हो सकता है, यूपीपीएससी, सारे क्वेश्चंस मिला के इन सब में से जो मैंने ब्राउन कलर से मार्क किया है, इनमें क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बहुत कम, मतलब 2 बार 3 बार ऐसे करके क्वेश्चंस हैं। अब मैं अगर ये डिस्कस करूं कि मैंने ये डाइकोट और डाइकोट करके क्यों मेंशन किया है, क्योंकि ये जो फैमिली है, फैमिली का नाम तो हमने देख लिया, ये रेननकुलेसी है, तो इसमें क्लास डाइकोट है। डाइकोट का मतलब ये सब डाइकोट जितना मैंने ऊपर से लेके मेंशन किया है, सारे डाइकोट क्लास में आते हैं। लास्ट में 2 जो मैंने डिस्कस किया है, एक तो हमारे पास लिलिएसी फैमिली, ये मोनोकॉट क्लास का है, और पोएसी जिसे ग्रामिनी फैमिली भी कहते हैं, ये भी मोनोकॉट क्लास का है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें दिया गया था पोएसी एंड पाल्मी फैमिली, जो कि हमारा टीजीटी का सिलेबस नहीं है, ये भी क्वेश्चन भी पीजीटी का ही था। मैंने मेंशन कर दिया कि ताकि आपको ये पता रहे कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है फैमिली पढ़ते टाइम। तो पाल्मी और पोएसी फैमिली, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज द मोनोकॉट फैमिली, और ये साथ में दिया था और बाकी रॉन्ग ऑप्शंस दिए गए थे। तो ये बात हमें पता हो कि कौन सी फैमिली मोनोकॉट फैमिली में आती है। सिर्फ वैसे लिलिएसी और पोएसी फैमिली को ध्यान रखो, ये आता है हमारे टीजीटी के सिलेबस में से। अब क्वेश्चन अगली बार अगर ये पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोकॉट फैमिली, और लिलिएसी और पोएसी साथ में दे दे, तो इसके लिए हमें ये बताना आपको जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि लिलिएसी और पोएसी जो है मोनोकॉट फैमिली में आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। जैसे पोएसी फैमिली में से घुमा घुमा के कम से कम अगर 100 बार क्वेश्चन आया होगा, मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ, अगर 100 टाइम्स क्वेश्चन पोएसी में से पूछा गया है, तो कम से कम 50 से 60 बार क्वेश्चन सिर्फ उसका पेरियंथ, उसका ब्रैक्ट और उसका इन्फ्लोरेंसेस, उसका फ्रूट पूछा गया, और सबसे ज़्यादा पेरियंथ और इन्फ्लोरेंसेस पूछा गया। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये याद कर लिया कि पोएसी फैमिली में पेरियंथ जो होता है वो मोडिफाई होकर लोडिक्यूल्स बनाता है, लोडिक्यूल्स, और इन्फ्लोरेंसेस जो होता है वो स्पिकुलेट ऑफ द स्पाइक जैसे शेप में होता है। ब्रैक्ट जो है वो मॉडिफाई होके ग्लूम्स बनाता है, और फ्रूट इसमें जो होता है वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है। मैं बता रही हूँ आपको कि पोएसी के जो क्वेश्चंस होंगे उसके 90% क्वेश्चंस आप इसी 4 पॉइंट से कर जाओगे। 100% बता रही हूँ, आप करके देखिए। आपको याद रखना है कि ग्रामिनी फैमिली में मोस्ट ऑफ द सीरियल्स एग्जाम्पल्स में आते हैं। पेरियंथ मॉडिफाई होकर लोडिक्यूल्स बनाता है, ब्रैक्ट मॉडिफाई होकर ग्लूम्स बनाते हैं, फ्रूट जो होता है कैरियोप्सिस टाइप होता है, इन्फ्लोरेंसेस स्पाइकलेट्स ऑफ द स्पाइक। में भी आपको ये वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे होंगे, तो कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले एक बार उसकी थ्योरी क्लास आप जरूर लें, ताकि आपको बेसिकली पता हो कि ये सब होते क्या हैं। मैं आपकी 10 मिनट की वीडियो में ये सारी चीज़ें नहीं समझा सकती, मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि किसी एक फैमिली में क्या चीज़ आप याद रखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। आगे मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जब सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ा होगा, तो उसमें एक टर्म पढ़ा होगा माइटोटिक पॉइजन, जिसे कॉल्चिसिन कहते हैं, और ये जो है लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, और ये सेल डिवीजन को जो है इनहिबिट करता है। तो ये कहाँ क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कॉल्चिसिन कौन सी फैमिली से रिलेटेड है, ये हो गया।
यू फॉर बीएससी का भी इन्फ्लोरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सारी फैमिली में इन्फ्लोरेंसेस जो कॉमन से हट के थोड़ा है वो सब याद रखना है। सैथियम टाइप का इन्फ्लोरेंसेस यू फॉर बीएससी में होता है। वर्टिसिलास्टर टाइप का इन्फ्लोरेंसेस लैमिएसी में होता है। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इतने जरा से पेज में मैंने ये सब मेंशन करना बहुत ज़्यादा, मैं सबका लिखती तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है। मैंने सिर्फ वही लिखा है जो कि कई बार मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद मैं आपको एस्टेरेसी फैमिली, जिसे लार्जेस्ट फैमिली भी कहते हैं या फिर सनफ्लावर फैमिली कहते हैं, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सनफ्लावर फैमिली या फिर सनफ्लावर जो है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, किसका एग्जाम्पल है। तो अगर यही आप नाम में याद रखेंगे इसे सनफ्लावर फैमिली कहते हैं तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि एस्टेरेसी फैमिली या कॉम्पोजिटिव फैमिली में आएगा। एस्टेरेसी फैमिली में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, कैलिक्स मॉडिफाइड इनटू पेपस, मतलब 100 में से 90 बार यही क्वेश्चन है एस्टेरेसी में से, कैलिक्स मॉडिफाई होकर, मतलब या तो पूछ लेता है पेपस जो कैलिक्स का मॉडिफिकेशन वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। एक बार तो क्वेश्चन आया है कि सेपल मॉडिफाई हो कि किस में पेपस में बनता है, किस फैमिली में बनता है। उसके बाद इन्फ्लोरेंसेस इसमें हेड या कैप्चुलम टाइप का होता है। हेड भी याद रखना जरूरी है और कैपिटुलम भी याद रखना जरूरी है, उतना ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ये दो लाइन में मेंशन कर दिया है और आपको प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 100 बार घुमा घुमा के वही क्वेश्चन दिखेगा। फैमिली के आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और एस्टेरेसी का फैमिली है तो हर 5वां क्वेश्चन, हर तीसरा क्वेश्चन यही मिल सकता है। और उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि रोजेसी एक सिंगल ऐसी फैमिली है जिसमें पेरिगाइनस, हाइपोगाइनस, एपिगाइनस तीनों टाइप की ओवरी दिखती है। और फैबिएसी फैमिली में मोस्ट ऑफ द पल्सेस आते हैं, एग्जाम्पल के लिए ये हो गया। तो इसमें से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली है मुझे जहाँ तक लगता है। अगर आपको अभी भी मुश्किल लगता है फैमिली पढ़ना तो आपने सारी ऐसी फैमिली लिखिए और सबका इन्फ्लोरेंसेस याद करिए, सबका एस्टिवेशन याद करिए, सबका प्लेसेंटेशन याद करिए। और अगर किसी चीज़ में कोई भी फ्लावर का पार्ट, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि पेरियंथ मॉडिफाई होकर लोडिक्यूल्स बनाता है या ब्रैक्ट जो है ग्लूम्स बनाता है, या फिर मैंने अभी आपको एस्टेरेसी में बताया कि कैलिक्स मॉडिफाई होकर पेपस बनाता है, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हो आप उसको याद कर जाइए। जैसे कुछ सुने सुनाई जो हम सुनते रहते हैं, जैसे सनफ्लावर हो गया, रोज हो गया, पी फैमिली जो पी हो गया, ये सब एग्जाम्पल्स ऐसे जो हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसको सुनिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। जितना मुश्किल ये दिखता है प्लांट फैमिली, उतने मजेदार क्वेश्चन है। रियल में बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ ज्ञान नहीं दे रही हूँ। ये पेज तैयार करने में मैंने बहुत एफर्ट्स दिया, मैंने पूरी थ्योरी करी है, उसके बाद थ्योरी करने के बाद पूरा प्रीवियस ईयर किया है, प्रीवियस ईयर करने के बाद फिर मैंने इसको लिखा है और लिख के बहुत एनालिसिस के साथ बता रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, सीरियसली बिलीव मी। मैं आपको अपने नोट्स सारी चीज़ें अगर आपको देखना होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको दिखा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं